हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के एबीएम के यूनिट 22 जो कि ह्यूमन इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इसका पार्ट 3। इसमें हम लोग देखेंगे पर्सनालिटी एंड ब्रेन, जिसमें कि लेफ्ट एंड राइट ब्रेन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी इज द रोल ऑफ ब्रेन ऑफ एन इंडिविजुअल्स। किसी भी पर्सन के जो पर्सनालिटी में जो बायोलॉजिकल फैक्टर का जो इन्फ्लुएंस होता है, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है ब्रेन का। टू टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूशन कैन बी फाउंड इन दिस एरिया। दो तरह के कंट्रीब्यूशन होते हैं। क्या क्या है वो? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्प्लिट ब्रेन साइकोलॉजी। दो क्या क्या कंट्रीब्यूशन है? इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्प्लिट ब्रेन साइकोलॉजी। Human brain is believed to contain certain definite pleasurable and painful areas. Human brain जो है वहाँ क्या क्या प्लेजर के भी कुछ आपके मोशंस होंगे और कुछ पेनफुल एरियाज होंगे। तो अकॉर्डिंगली इट मे बी पॉसिबल फिजिकली टू मैनिपुलेट पर्सनालिटी थ्रू ESB। तो आप ये पॉसिबिलिटी है कि किसी भी पर्सन के पर्सनालिटी को फिजिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं थ्रू ESB। It may also be possible to use ESB as a method of reducing stress and tension and stimulate creative thinking. तो आप ESB को as a method of reducing stress यूज़ कर सकते हैं और इससे आप टेंशन को कम कर सकते हैं और पर्सन की क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। स्प्लिट ब्रेन, अभी स्प्लिट ब्रेन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, यानी कि राइट वर्सेस लेफ्ट। राइट वर्सेस लेफ्ट साइकोलॉजी इज क्लोजली रिलेटेड टू ESB and is probably more popular. The characteristic and dimensions attribute to the left and right hemisphere of the brain are indicated in the following table. फ्रेंड, ये टेबल बहुत अच्छे से याद करनी है क्योंकि इससे IIBF में हर बार एक या दो क्वेश्चन आता ही है। एक क्वेश्चन तो आप पक्का मान के चलिए कि इस टेबल से आना ही आना है। तो आपको ये देखना है कि लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर। लेफ्ट जो है एकदम देखिए ऑपोजिट है। लेफ्ट जो है वो राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है और राइट हेमिस्फीयर जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेफ्ट राइट को कंट्रोल करेगा, राइट लेफ्ट को कंट्रोल करेगा। अभी राइट साइड जो बॉडी आपकी है वो क्या क्या उसमें आएगी? आपकी स्पीच, लॉजिकल, मैथमेटिकल, लीनियर, डिटेल्ड, सिक्वेंशियल, कंट्रोल, इंटेलेक्चुअल, डोमिनेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन जो है वो कंडक्ट करेगा। तो राइट साइड ऑफ बॉडी होती है फ्रेंड, वो आपकी पूरी एकदम एनालिटिकल होगी और लेफ्ट साइड जो है वो इमोशनल टाइप की होगी। ठीक है, तो चूँकि ये आपका अपोजिट हेमिस्फीयर से कंट्रोल हो रहा है तो आपको इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। लेफ्ट हेमिस्फीयर का मतलब है एनालिटिकल एंड राइट साइड ऑफ बॉडी, और राइट हेमिस्फीयर का मतलब है इमोशनल एंड लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। तो अभी लेफ्ट साइड में देखिए स्पीच है, लॉजिकल है, लीनियर है, सीक्वेंशियल है, कंट्रोल्ड है, इंटेलेक्चुअल है, डोमिनेंट है। फिर यहाँ पे देखिए एक्टिव है, एनालिटिक है, रीडिंग, राइटिंग, नेमिंग, सीक्वेंशियल, ऑर्डरिंग, परसेप्शन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑर्डर, कंप्रीहेंशन, कॉम्प्लेक्स, मोटर, सीक्वेंस, पैटर्न्स। ठीक वैसे ही देखिए इधर जो है आपका राइट हेमिस्फीयर में ये आपका बहुत ही इमोशनल टाइप का और ये मिलेगा। इसमें स्पेशियल है, म्यूजिकल है, हॉलिस्टिक है, आर्टिस्टिक है, सिंबॉलिक है, साइमल्टेनियस है, इमोशनल है, इंट्यूटिव है, क्रिएटिव है, माइनर है, फिर स्पिरिचुअल है, सिंथेटिक है, गेसल्ट ओरिएंटेड है, फेशियल रिकॉग्निशन है, साइमल्टेनियस है, परसेप्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, रिकॉग्निशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फिगर्स। The left and right hemisphere of the brain are attributed with some specific dimensions and characteristics as shown in this table. These areas are however still open for further research. अभी यहाँ पे दे रहा है कि मैचिंग पर्सनालिटी विथ जॉब की। इसमें ये होता है फ्रेंड्स कि जिस इंसान की जैसी पर्सनालिटी है उसको वैसा ही काम करना अच्छा लगता है। तो जॉन हॉलैंड्स जो थे उन्होंने पर्सनालिटी जॉब फिट थ्योरी इज ऑफ लेट रिसीविंग इंक्रीजिंग अटेंशन। तो जॉन हॉलैंड्स का जो पर्सनालिटी जॉब फिट थ्योरी था वो हालांकि काफ़ी देर से रिकॉग्नाइज किया गया। द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द मैच ऑफ पर्सनालिटी विथ जॉब। थ्योरी उनका क्या चीज़ पे था कि पर्सनालिटी जो है वो जॉब के साथ कैसे मैच करती है। तो उन्होंने प्रेजेंट किए थे 6 पर्सनालिटी टाइप एंड प्रपोज दैट सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन विथ जॉब डिपेंड्स ऑन हाउ इंडिविजुअल सक्सेसफुली मैच देयर पर्सनालिटी विथ देयर ऑक्यूपेशन।
टेबल डिस्क्राइब्स द 6 टाइप्स देयर पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक एंड गिव्स एग्जांपल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऑक्यूपेशन। फ्रेंड्स, इससे भी एक बार एक क्वेश्चन आ चुका है IAPF में, तो ये भी आपको काफ़ी ध्यान से देखना है पूरा टेबल। जैसे है कि रियलिस्टिक अगर आपकी है पर्सनालिटी, तो रियलिस्टिक में आप क्या क्या होगा, प्रीफर फिजिकल एक्टिविटीज दैट रिक्वायर स्किल्स, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन। इसका पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, पर्सन जो है शाई होगा, जेन्युइन होगा, परसिस्टेंट होगा, स्टेबल होगा, कन्फॉर्मिंग होगा और प्रैक्टिकल होगा। तो ये किस तरह के लोग हो सकते हैं, ये मैकेनिक हो सकते हैं, ड्रिल प्रेस ऑपरेटर हो सकते हैं, असेंबली लाइन वर्कर हो सकते हैं, फार्मर हो सकते हैं। ठीक उसी तरह इन्वेस्टिगेटिव, मतलब कुछ लोगों को जासूसी करने में काफ़ी अच्छा लगेगा, तो वो किस तरीके के वो करेंगे, प्रेफर एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व थिंकिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये एनालिटिकल होंगे, ओरिजिनल होंगे, क्यूरियस होंगे और इंडिपेंडेंट होंगे। तो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे बायोलॉजिस्ट किसी भी चीज़ पे आप रिसर्च करते हैं तो वो बायोलॉजिस्ट होते हैं। इकोनॉमिस्ट जो इकोनॉमी के ऊपर रिसर्च करेंगे, मैथमेटिशियन, न्यूज़ रिपोर्टर, तो इस तरह के लोग जो कि खोजबीन वाले काम करते हैं वो आपके इन्वेस्टिगेटिव पर्सनालिटी के होंगे। फिर है सोशल। सोशल मतलब क्या है, वो प्रीफर्स एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व्स हेल्पिंग एंड डेवलपिंग अदर्स, दूसरों को हेल्प करने में और डेवलप करने में हेल्प करेंगे। तो वो सोशेबल होंगे, फ्रेंडली होंगे, कोऑपरेटिव होंगे, अंडरस्टैंडिंग होंगे। और ये किस तरह के लोग होंगे, सोशल वर्कर होंगे, टीचर होंगे, काउंसलर होंगे, क्लिनिकल होंगे और साइकोलॉजिस्ट होंगे। अब चौथा क्या है, चौथा है कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल क्या होगा कि प्रेफर्स रूल, रेगुलेटेड, ऑर्डरली एंड अनएम्बिग्यूअस एक्टिविटीज़, फ्लेक्सिबल, फाइल क्लर्क। और ये क्या किस टाइप के होंगे, कन्फर्मिंग होंगे, एफिशिएंट होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, अनइमेजिनेटिव होंगे, जैसे कि बैंक टेलर, अकाउंटेंट, कॉरपोरेट, मैनेजर। ये सारे लोग क्या हैं, ये कन्वेंशनल होते हैं, क्योंकि ये किसी भी रूल्स, रेगुलेशन और ऑर्डर को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, तो इसलिए इनको कन्वेंशनल कहा गया है। फिर है इंटरप्राइजिंग। इंटरप्राइजिंग मतलब प्रेफर वर्बल एक्टिविटीज़ वेयर देयर आर अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स एंड अटेन पावर। मतलब जिस तरीके के हमारे इंटरप्रेन्योर वगैरह होते हैं, तो वो वर्बल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ये करते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ से खुद को इन्फ्लुएंस करते हैं और पावर अटेन करने की उनकी कोशिश होती है। तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे, एम्बिशियस होंगे, एनर्जेटिक होंगे और डोमिनियरिंग होंगे। आप डोमिनेटिंग होंगे तभी तो आप दूसरों के ऊपर पावर अटेन कर पाएंगे। तो ये कौन से लोग होते हैं, लॉयर हो सकते हैं, रियल एस्टेट एजेंट हो सकते हैं, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट हो सकते हैं और स्मॉल बिजनेस मैनेजर हो सकते हैं। फिर है आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक जो होगा फ्रेंड, प्रीफर्स एम्बिग्यूअस एंड अनसिस्टमेटिक एक्टिविटीज़ दैट अलाउ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन देगा वो आपका आर्टिस्टिक हो सकता है। तो अब जो आर्टिस्टिक होगा वो कैसा होगा, वो इमेजिनेटिव होगा, डिसऑर्डरली होगा, आइडियलिस्टिक होगा, इमोशनल होगा और इम्प्रैक्टिकल होगा। तो ये कौन से लोग हो सकते हैं, पेंटर हो गए, म्यूजिशियन हो गए, राइटर हो गए, इंटीरियर डेकोरेटर हो गए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे जो थे ये 6 तरह के जो हॉलैंड ने हमारे दिए थे, जो कि मैच करते हैं कि किस तरह की पर्सनालिटी किस तरह के जॉब को मैच करती है। तो इसके साथ ही हमारा पर्सनालिटी एंड ब्रेन चैप्टर जो है एंड मैचिंग पर्सनालिटी विद जॉब्स, ये 2 टॉपिक हमने इसमें कवर किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। एंड प्लीज़ आप लोग सब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है।